आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है राग गोविंद के रचनाकार हैं ए मीराबाई, बी नरसिंह, सी सूरदास, डी रसखान, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मीराबाई। मीराबाई जो थी वह कृष्ण भक्त राजपूत राजकुमारी थी और उन्होंने राग गोविंद की रचना की थी जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ए पार्थ, बी प्रच्छन्न, सी मिहिर, डी गुडाकेश, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसका नेता सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। कोई विद्रोह गोपीनाथ, यह जो विद्रोह है और उसका नेता जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी जो है परालकोट का विद्रोह जो है वह 1825 में हुआ था, जिनके नेता थे गेंद सिंह। तारापुर का विद्रोह 1842 में हुआ था, जिसके नेता थे दलगंजन सिंह। फिर है मेड़िया विद्रोह जो कि 1842 में हुआ था, जिनके नेता थे हिडमा मांझी। बस्तर विद्रोह हुआ था 1810 में, जिनके नेता थे गुंडाधुर। तो ऑप्शन डी, कोई विद्रोह और उसका नेता जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? ए एकल व्यवस्था, बी द्विभाजन व्यवस्था, सी त्रिभाजन व्यवस्था, डी चतुर्विभाजन व्यवस्था, ई विभागवार पृथक व्यवस्था। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ई, विभागवार पृथक व्यवस्था। अब है अगला, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है? ए विकास आयुक्त, बी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सी उप आयुक्त विकास, डी मुख्य सचिव, ई अतिरिक्त सचिव। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, विकास आयुक्त। अब है अगला, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए वर्ष 1951 में, बी वर्ष 1956 में, सी वर्ष 1961 में, डी वर्ष 1967 में, ई वर्ष 1971 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, वर्ष 1967 में। अब है अगला, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 2011 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 18। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 18 थी। अब है अगला, सूची पहला, प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश को सूची सेकंड शासक से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। नल वंश जो है, नल राजवंश जो है उसका हो जाएगा सुखदेवराज, सरभपुरी स्कंदवर्मा, पांडु, तीवरदेव, और सोमवंश राजवंश जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिवगुप्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई। अब है अगला, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनैतिक सत्ता स्थापित की? ए लहुरी, बी बेहुरी, सी त्रिपुरी, डी कलिंग, ई सरभपुरी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, लहुरी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा, बी मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनीय नियंत्रण था, सी मराठों ने भू राजस्व का ढसाला बंदोबस्त लागू किया, डी मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक कलचुरी राजाओं को सौंप दिया, ई मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारादारी व्यवस्था लागू की। तो यहाँ पे जो कथन सत्य है वो है हमारा ऑप्शन ई,
मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारादारी व्यवस्था लागू की, यह जो कथन है वह सत्य है, बाकी जो कथन है वह असत्य है। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासनिक संभाग बनाया गया? ए 1861 को, बी 1862 को, सी 1863 को, डी 1864 को, ई 1865 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 1861 को। 1861 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया था 1861 को। अब है अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी क्रांति कुमार भारतीय, डी बैरिस्टर छेदीलाल, डी कुतुबुद्दीन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की जो ऐतिहासिक हड़ताल थी उसका नेतृत्व किया था। अब है अगला, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी H2। अब है अगला, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी लकड़ी। अब है अगला, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी लेड। अब है अगला, ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग होता है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी ये सभी। ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल, बेंजीन, अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अब है अगला, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब है अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? ए भानुप्रतापपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा, डी कोरिया, ई बलरामपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी दंतेवाड़ा। अब है अगला, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है? ए कोरबा बलरामपुर, बी कोरबा रायगढ़, सी बलरामपुर सूरजपुर, डी बिलासपुर कवर्धा, ई कोरबा कोरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कोरबा रायगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? ए बलदेव प्रसाद मिश्र, बी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सी माधवराव सप्रे, डी जगन्नाथ प्रसाद भानु, ई ठाकुर छेदीलाल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो है वो छंद शास्त्री हैं। अब है अगला, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी वित्त आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी योजना आयोग, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय द्वारा निरूपित किया जाता है। अब है अगला, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1858 का अधिनियम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में पहली बार इसी अधिनियम से बनाया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत में प्रथम बार 1717 में बनाया गया था। 1717 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे एलिजा एम्पे। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था तथा बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंट को कलकत्ता प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया था। अब है अगला, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? ए सतपुड़ा, बी विंध्या,
सी पश्चिमी घाट, डी कैमूर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ जो है वो सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भाग में स्थित हैं और ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अब है अगला, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ए पीरमपजाल, बी बनिहाल, सी बुलजिल, डी जोजिला, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बनिहाल। जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे से गुजरती है और यह सुरंग जो है वर्ष 1956 में खोली गई थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसका नाम जवाहर सुरंग रखा गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे से गुजरती है। बनिहाल दर्रे से गुजरती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? ए भवानी सागर, बी शिव समुद्रम, सी कृष्णराज सागर, डी भाखड़ नांगल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी शिव समुद्रम। शिव समुद्रम का जो निर्माण है वह 1902 में कर्नाटक में कावेरी नदी पर किया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर किया गया था और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कोलार गोल्ड माइंस और मैसूर शहर और आसपास की जो शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करना और यहाँ यह बाढ़ नियंत्रण एवं पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। तो इसका जो मुख्य जो शिव समुद्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वह जो कोलार गोल्ड माइंस और मैसूर शहर के आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति करने के लिए ही यहाँ बांध सिंचाई के लिए नहीं उपयुक्त किया गया, जबकि इसका जो मुख्य कार्य ये था कि बिजली आपूर्ति के लिए इस शिव समुद्रम का निर्माण कराया गया था 1902 में, जो कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर था।